जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो आप लोगों के लिए, जो बच्चे एयरफोर्स एंड नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपके आसपास में जो लोग हैं वो बोला करते हैं 4 साल की जॉब है, उसके बाद में क्या होगा। तो अब आप उनको जवाब दे सकते हो, क्योंकि हर ऑलमोस्ट जो हर स्टेट है, उन स्टेट ने भी अग्निवीरों को बहुत रिलैक्सेशंस एंड रिजर्वेशंस, अपने स्टेट की जो गवर्नमेंट जॉब है उनके अंदर रिलैक्सेशंस मिला है, एज में रिलैक्सेशन मिला है, और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशंस देने की बातें कही है। जहां पर भी बीजेपी गवर्नमेंट है, उन स्टेट ने तो खैर ये सारी चीजें जो है अनाउंस कर दी है। और भी बहुत कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अग्निवीरों को बहुत कुछ चीजों में रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन देने की बातें कही है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी, इनके अंदर जो हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके अंदर अग्निवीरों को काफी रिलैक्सेशंस मिल रहा है। आपने थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ सुनी होगी, उसके लिए तुमने वीडियो बनाया था कि यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल एंड एसआई की जो भर्ती थी, उस भर्ती के अंदर भी अग्निवीरों को रिलैक्सेशन मिला है एंड रिजर्वेशंस मिला है। तो अब ये जो न्यूज है वो आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है बीएसएफ जीडी। आप देखना ध्यान से, ये एक ऑफिशियल पीआईबी का जो ऑफिशियल होम पेज है वहां से ये जो नोटिस है वो आपका आ रहा है। और इसके अंदर इसके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीजें आपकी लिखी हुई है। आप ये जो नोटिस है वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा, वहां से भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेज अग्निवीरों को कहीं ना कहीं मतलब सेट करने की कोशिश कर रही है। वैसे जैसे गवर्नमेंट भी इस मुद्दे पे अभी बातचीत कर रही है कि जो 25% अग्निवीर परमानेंट होने की बातें थी, उसको कहीं ना कहीं 40%, 50%, 70%, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले न्यूज में था, है ना, कि इतना कर दिया जाए। तो उसका अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट खैर नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनल जो न्यूज है वो यही होती है कि अप्रोक्सीमेटली 40% जो है वो गवर्नमेंट 40% परमानेंट करने के लिए खैर तैयार हो गई है। और बाकी जो डिफेंस फोर्सेस है वो इस चीज से एग्री नहीं है कि हमें ज्यादा चाहिए, मैन पावर की कमी है। मतलब आपने भी सुना होगा कि मैन पावर बहुत कम है। तो ज्यादातर जो ये आपका 2026 में जो अग्निवीर का पहला बैच रिटायर्ड होने जा रहा है, उस रिटायर्ड बैच के अंदर ऑलमोस्ट एक्स ग्रुप जो बच्चा है, एक्स ग्रुप जो टेक्निकल ट्रेड का बच्चा है, उसके तो परमानेंट होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। देखो, फाइनल तो तभी हम बोल पाएंगे जब ये बेस रिटायर्ड होगा, तब आपके सामने न्यूज आ जाएगी। बाकी जो न्यूज और हमारे सोर्सेज से निकल कर आती है वो यही है कि मेन पावर की बहुत कमी है। आप अगर आपके फैमिली में कहीं पर भी कोई फौजी होगा, एयरफोर्स में होगा, नेवी में, अगर कहीं पर भी कोई अगर जॉब कर रहा होगा, आप एक बार उनसे पूछ के देखोगे तो वो ये कहेंगे कि भाई मैन पावर बहुत कम है यहाँ पर, मतलब और बंदों की बहुत ज़्यादा नीड है। तो ऐसे केस के अंदर अग्निवीरों को मतलब हटाना वो थोड़ा सा बहुत दुविधाजनक काम होगा। तो हो सकता है कि जो 25% आपको ऑफिशियली बोला गया है, उस 25% को ऑफिशियली 40% कर दिया जाए, है ना। तो आप लोगों को और फायदा हो जाएगा, आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये बीएसएफ की तरफ से है, मैं बता देता हूँ। ये जो नोटिस है, इस नोटिस के अंदर जो बात कही गई है वो बात इतनी सी है। बीएसएफ जीडी केडर की जो भी वैकेंसीज आएगी, मतलब ग्रुप डी एंड ग्रुप सी की जो भी बीएसएफ की वैकेंसीज आएगी, उन जैसे आपने देखा होगा भी बीएसएफ आरओआरएम की वैकेंसी चल रही है, वो नहीं, बीएसएफ जीडी केडर की ग्रुप डी एंड ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसीज आएगी, उन वैकेंसीज में अग्निवीर जो इस बार जो बच्चे 2026 में रिटायर्ड होने जा रहे हैं, जो आगे कार्यरत नहीं होंगे, 25% के अलावा अभी हाल फिलहाल अगर है तो उन बच्चों को इसके अंदर एज रिलैक्सेशन मिला है 5 इयर्स का। और जो बच्चे 2026 के अलावा कोई बेच के हैं, पहले बेच वाले बच्चों को 5 साल का मिला है। उसके अलावा जो भी बेच हैं, वो उन बच्चों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और दूसरी बात, 50% टोटल वैकेंसीज के अंदर रिजर्वेशन मिल रहा है। ये नोटिस है, आप देख लेना, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, इसको पढ़ना एक बार ध्यान से। पूरी पूरी चीजें जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर दे रखी है। केंद्रीय सरकार सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, इसके अंदर चेंज और चेंज, ये चेंजेस सारा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है जी। प्रविष्टियों के आधार पर 18 से 23 वर्ष के बीच है। और ये देखो, भूतपूर्व अग्निवीरों के प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई है, मैंने पूरा इसको रिवाइज किया है, रिव्यू किया है, उसके बाद में ही मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती में 50% रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएगी। 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 10%, अग्निवीरों के लिए 50%। आप सोचो
कितने बड़े लेवल पर आप लोगों को, देखो यहाँ पर और दे रखा है इसकी, मतलब बच्चा अलग से कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए बच्चा अलग से तैयारी किया जाता है, वो अलग से तैयारी किया करता है, ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, और मतलब काफी ज्यादा टफ कंपटीशन उसको फेस करना पड़ता है। तो अब आपको टफ कंपटीशन, जो बच्चा बन रहा है उसको टफ कंपटीशन फेस करने की जरूरत नहीं होगी। आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट है कि एसएससी जैसे सीपीओ हो गया, जो बड़े और लेवल के एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में भी आपको रिलैक्सेशन मिले। और रिलैक्सेशन क्या, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अग्निवीर जो है उसको, जो आप 25% किया गया है, यही 70% हो जाए, तो फिर बच्चों को जो फौजी बनने की एक आस है, गांव में जो बच्चा फौज की तैयारी करता है, और जो हमारे पास जो बच्चे जीडी की तैयारी करने आते हैं, तो वो बच्चे मतलब ऐसा सोचा नहीं करते हैं कि 4 साल की जॉब है। बस उन बच्चों का सपना है कि सर जाना 4 साल है, चलो कोई नहीं 4 साल का है, लेकिन 4 साल में भी सर एक वर्दी है ना, वो एक बार तन पर सजानी है, वो फौजी वाली जो ड्रेस है वो तो हमें चाहिए। तो एक फौजी बनने का जो जज्बा है वो और सार्थक सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। तो यही न्यूज़ आपको देनी थी। आई थिंक ये वाली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। और अगर कोई बच्चा अब भी आपके आसपास में कोई ऐसा सोच रहा है कि यार 4 साल, तो भाई 4 साल के बाद में आप अगर इनके अंदर आप मान लो कि इस बार आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं और फिर आप अवरेज हो जाते हैं, उसके बाद में अनाउंसमेंट होता है कि 75% अग्निवीर परमानेंट होंगे, तो फिर आपको उस चीज़ का कितना मलाल होगा, ये आप सोच कर देखिए। तो हमारा मानना यही है कि वैकेंसीज बहुत जल्दी एयरफोर्स की आने वाली है, और उस वैकेंसीज के लिए आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अभी जैसे 25 मतलब आने वाली है, 5-10 दिन के अंदर वैकेंसीज आएगी। हमारे बेचेस भी वर्दी 3.0 कैडेट डिफेंस एकेडमी पर अवेलेबल हैं। आप उन बेचेस को जुड़िए, इस वाले चैनल पर भी आपको थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस की क्लासेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल करवाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट भी आपको मिलती है। तो आप इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए रहें और एक बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करने की कोशिश करिए। आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको बिल्कुल मोटिवेट करेगी, और आप इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेकर अपनी जो प्रिपरेशन है एक सही डायरेक्शन में करना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।